तो राजधानी दिल्ली में एमसीडी के 5 वार्डों में आज उपचुनाव के नतीजे आने हैं। मतगणना लगातार जारी है और आज ये तय होगा कि इन जगहों पर किसका कब्जा होता है। कड़ी टक्कर की बात कही जा रही थी और कड़ी टक्कर है या नहीं है, कहां पर किस सीट से कौन आगे चल रहा है, इसके लिए ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी कुलदीप शर्मा और विश्वजीत झा दोनों जुड़ चुके हैं। कुलदीप, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आप कहां पर हैं, क्या रुझान देख पा रहे हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है, ऐसे में नतीजे किसके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं चौहान बांगर की सीट पर मौजूद हूं और ये जो काउंटिंग सेंटर है, यहीं से आज ये पता चलना है कि ये सीट इस बार किसके खाते में जाएगी। अभी तक इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो यहाँ से पार्षद थे अब्दुल रहमान, वो यहाँ से विधायक बन गए और उसके बाद ये सीट खाली हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है। इस बार कांग्रेस ने यहाँ से जो उनके पूर्व विधायक है मतीन अहमद, उनके बेटे जुबेर अहमद को उम्मीदवार बनाया और अभी तक के जो नतीजे मिल रहे हैं, जो बढ़त है, अभी तक यहाँ पर 3 राउंड की वोटिंग जो है गोरांशी पूरी हो चुकी है और 3 राउंड की वोटिंग पूरी होने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार जुबेर अहमद ने यहाँ से एक बड़ी लीड ले ली है। वो जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनसे करीब 3000 वोटों से आगे है। तो ये जो बढ़त है ये निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि एमसीडी के चुनाव में 3000 की जो लीड है उसको काफ़ी अहम माना जाता है और ये और अगर इतनी बड़ी लीड कोई ले लेता है शुरुआती दौर में, तो इस लीड को पकड़ना दूसरे उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और यही वजह है कि काउंटिंग सेंटर के बाहर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको जीत की खुशबू आने लगी है, क्योंकि उनके जो उम्मीदवार है जुबेर अहमद, वो इस वक्त 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर देखिए जीत के नारे यहाँ पर लगाने लगे हैं कांग्रेस उम्मीदवार। ये अब देखिए जश्न का माहौल एक तरीके से यहाँ पर शुरू हो गया है। और रही बात बीजेपी के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की, तो उनके कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो शुरुआती बढ़त में जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ये सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के हाथ से अब जाने वाली है। तो अभी गोरांशी 3 राउंड पूरे हो चुके हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार जुबेर अहमद 3000 वोटों से आगे है और ऐसे में जो दूसरे नंबर के उम्मीदवार हैं हाजी इशराक, उनके बीच में और जो जुबेर अहमद है उनके बीच में एक बड़ा फासला इस वक्त बन गया और अभी फिलहाल काउंटिंग जारी है और चौथे राउंड की काउंटिंग जो है काउंटिंग सेंटर के अंदर चल रही है। जी, यहाँ पर विश्वजीत, कुलदीप को सुना आपने, चौहान बांगर वार्ड पर 3000 यहाँ पर वोटों की बढ़त बनाई है। आप कहां पर हैं और क्या असर देख पा रहे हैं अपने आसपास, कितना रुझान किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? विश्वजीत, देखिए, शालीमार बाग पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ और यहाँ भी बदलाव हो रहा है। पहले ये सीट बीजेपी के पास थी, बीजेपी के निगम पार्षद की मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी जहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन आज जब काउंटिंग हो रही है, नतीजे आ रहे हैं, तो जो आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हैं उन्होंने बढ़त बना ली है। करीब 1000 वोट से वो आगे चल रही हैं, सुनीता मिश्रा जो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं, और बाकी जो इसके करीब रोहिणी सीट है वहाँ से भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो पूर्व विधायक रामचंद्र हैं वो आगे चल रहे हैं। तो इन दोनों सीटों पर भी आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। यहाँ पर जो एक सीट इसमें जो रोहिणी की सीट है वो पहले बीएसपी उम्मीदवार के पास थी, जो बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और फिर वो विधायक बने थे। तो वो अपनी सीट बचाने में कह सकते हैं कामयाब साबित हुए हैं। शालीमार बाग में आम आदमी पार्टी ने एक कह सकते हैं कि बढ़त हासिल की, क्योंकि ये सीट पहले बीजेपी के पास थी। और बाकी जगहों से भी रुझान जैसे आ रहे हैं। तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली के राजनीति की बात करें, तो सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस ने एक सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कांग्रेस फिर से जीवित होती हुई नजर आ रही है और वो भी मुस्लिम बहुल सीट पर। तो ये राजनीतिक समीकरण जो भविष्य के हैं उस ओर भी ये बड़ा असर डालने वाला कह सकते हैं परिणाम हो सकता है। लेकिन शालीमार बाग जैसे इलाकों में जहां पर कि माना जा रहा था कि बीजेपी लीडिंग में रहती है, तो यहां से बीजेपी के लिए एक कड़ा झटका भी है और बाकी जो सीटें हैं वहां भी आम आदमी पार्टी ही लीड कर रही है बाकी 4 सीटों पर। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती, एक कड़ा झटका है।
कि बीजेपी के नेता जो दावे कर रहे थे वो ज़मीनी तौर पर सच नहीं थे। आम आदमी पार्टी उन सभी जगहों पर उन्हें पटकनी देने में फिलहाल कामयाब होती दिख रही है। तो बिल्कुल पटकनी देने में जरूर कामयाब नजर आ रही है। कुलदीप, यहाँ पर आपने विश्वजीत को सुना, अगर यहाँ पर छोड़ दिया जाए इस सीट को, शालीमार बाग सीट को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगह आप देख रहे हैं कि कांग्रेस हल्की हल्की सी जीवित होती हुई नजर आ रही है। कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी जो हर गलती का जो पूरा ठीकरा था वो आम आदमी पार्टी के सर पर फोड़ देती थी कि इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की गलती है, राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही है, सैलरी को लेकर इतना इशू हुआ, सफाई को लेकर इतना इशू हुआ, और कोरोना काल में जिस तरीके से सैनिटाइजेशन वगैरह की व्यवस्था रही उसका खामियाजा बीजेपी को इस चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल गौरांश जी, देखिए इस वक्त जो शुरुआती बढ़त और जो शुरुआती रुझान हमको मिल रहे हैं उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि ये जो एमसीडी के बाई इलेक्शन है जिनको 2022 के फाइनल का सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसमें ये इलेक्शन जो है वो कांग्रेस के लिए एक ऑक्सीजन साबित हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस जो है वो अपनी जमीन पूरी तरीके से खो चुकी थी। खासकर जो उसका वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था। चाहे आप मुस्लिम वोट बैंक की बात करें या फिर आप स्लम एरियाज में रहने वाले वोटर्स की बात करें, लेकिन इस चुनाव में खासकर चौहान बांगर की सीट पर ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने अपना जो खोया हुआ वोट बैंक था वो इस बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी से छीन लिया है। अभी तक जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके होते थे वहां पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व होता था, जो स्लम एरियाज होते थे वहां पर आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी जो बढ़त है वो मानी जाती थी, लेकिन चौहान बांगर की सीट जो है वो साफ साफ संकेत दे रही है कि आम आदमी पार्टी के पाले से उसका एक बड़ा वोट बैंक इस वक्त छिटक गया और वो फिर से कांग्रेस के पास चला गया। हालांकि इसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ के वोटर्स ने जो है कुछ दूसरे मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता दी हो, जो विकास के मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता ना दी हो, एमसीडी के कामकाज को लेकर लोगों ने वोट ना किया हो, तो अलग अलग फैक्टर यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि जो उसका मुस्लिम वोट बैंक है वो इस बाई इलेक्शन में वापस कांग्रेस के पास आता हुआ नजर आ रहा है और इससे झटका सीधा सीधा लगने वाला है आम आदमी पार्टी को। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी इस बाई इलेक्शन में अपने एमसीडी के कामकाज को लेकर पब्लिक के बीच में गई थी, जनता की अदालत में गई थी, लेकिन एमसीडी में जो बीजेपी के कामकाज है उस पर लग रहा है कि जनता जो है वो नाखुश नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं उसमें बीजेपी 5 में से किसी भी सीट पर लीड लेती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी तक के शुरुआती रुझानों में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है, तो चौहान बांगर की जो 5वीं सीट है यहाँ पर कांग्रेस आगे, और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की जीत जो है कुछ ही वक्त बाद जो है तय हो जाएगी कांग्रेस के उम्मीदवार, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो लीड है गोरांशी वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो आम आदमी पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार है हाजी इशराक वो लगातार कांग्रेस के उम्मीदवार से पिछड़ते जा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए झटका है, आम आदमी पार्टी के लिए झटका है, लेकिन अगर इस चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा किसी को फायदा हो रहा है तो वो कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि पांचों जो सीटें थी उनमें से एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं थी, और ऐसे में अगर कांग्रेस यहाँ पर एक सीट भी जीत जाती है और बाकी सीटों पर दूसरे नंबर पर रहती है तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव जो है एक शानदार चुनाव साबित होगा। वहां पर कुलदीप आप मौजूद हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, उनसे अगर बातचीत हो पाए वो किस तरीके से वापस से कांग्रेस को जीवित होता हुआ देख रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां उन्होंने की थी इस उपचुनाव को लेकर, वो भी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें आपको सीधी दिखा देता हूं। ये जो तमाम लोग आप देख रहे हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इनको बहुत दिनों के बाद दिल्ली में जश्न करने का मौका मिला है, क्योंकि कांग्रेस बहुत दिनों के बाद दिल्ली में जो है कोई चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है और लग रहा है कि ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी, और इसलिए हमको लग रहा है जीत का जश्न के लिए ज़्यादा इंतजार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नहीं किया है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि अभी भी कई राउंड बाकी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार ने यहाँ से लीड ली है चौहान बांगर से, उसके बाद साफ तौर से कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत की खुशबू आ रही है और यही खुशबू जो है उनको जश्न मनाने का मौका दे रही है। बहुत दिनों बाद जश्न का मौका मिला है कांग्रेस को दिल्ली में। हाँ बिल्कुल, ये बहुत दिनों के बाद मौका मिला है, लेकिन जितना जो मौका मिला है ना ये हमें केजरीवाल, इससे सबसे ज़्यादा मौका इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये केजरीवाल की हार है। केजरीवाल कैबिनेट ने जिस ताकत लगाई थी एक नए चेहरे को हराने के लिए, अब ये जो जीत है सिर्फ केजरीवाल के हार की जीत है। ये
कितनी कितनी इंपॉर्टेंट जीत है आपके लिए और कितनी बड़ी जीत है ये? हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हमारे चौधरी जुबैर भाई माशाल्लाह बहुत बढ़िया हैं और उनकी जीत निश्चित है और उनका मामलात अखलाक बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह ये चौधरी केजरीवाल है, इसकी हार है ये। इस चुनाव में जो पहले यहाँ के विधायक थे हाजी इशराक, उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया और इस बार आपने उनको पार्षद भी नहीं बनने दिया, पार्षद भी का वो चुनाव भी हारते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो पार्षद के टिकट के लायक थे ही नहीं, उन्होंने पहले ही जनता ने उन्हें बैकवर्ड कर दिया था, एमएलए से हटा के उन्हें पार्षद पे लाया गया। उनमें यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं थी, उनके 7 मंत्री, 20 एमएलए, 20 पार्षद सब कोई यहाँ लगे रहे, मगर तब भी यहाँ भाई चौधरी जुबैर अहमद की जीत हुई है। यहाँ जुबैर अहमद जीत क्यों रहे हैं, क्या वजह है उनके? यहाँ पे ना उनका ताल्लुकात इलाके में बहुत बढ़िया है और जो मौके पे हमारे आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनकी छवि से अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे जुबैर भाई की छवि बहुत अच्छी है। बताओ आप। देखिए, ये जो जीत है ये एक भाईचारे की है, प्यार मोहब्बत की है, सबको साथ लेके चलने की है। और भाइयों देखिए, पिछले 1 साल पहले दिल्ली की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, खासकर उत्तर पूर्वी लोकसभा की। उसमें सभी मुस्लिम हिंदू भाई बहुत परेशान हुए थे, चाहे वो लॉकडाउन हो या दिल्ली के दंगे हो। हमारे माननीय सीएम जी एक बार भी झांकने नहीं आए हमारे क्षेत्र में, लोकसभा में, हालांकि विधानसभा के इलेक्शन में भी नहीं आए। लेकिन ऐसी कौन सी वजह हो गई, एक छोटे से इलेक्शन ने उन्हें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। जश्न कैसे मनेगा, आपने तो शुरू कर दिया। जश्न सादगी से मनेगा, प्यार मोहब्बत से मनेगा, हमें किसी को रुस्वा करने की वो नहीं है, कोई शिकायत नहीं है किसी से, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। और जो केजरीवाल ने पूरी दिल्ली का मंत्री नेता उतार दिए चौधरी। देखिए गौरांशी, यहाँ के जो वोटर है उन्होंने अपने वोट से ये संकेत दे दिया है कि दिल्ली में सिर्फ चलेगी तो भाईचारे की राजनीति चलेगी और जो यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं वो भाईचारे की वजह से जीत रहे हैं और जिन लोगों ने धर्म की राजनीति की है, जिन लोगों ने लोगों को बांटने की राजनीति की है, उनको यहाँ की जनता ने नकार दिया है। जी तो विश्वजीत झा भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विश्वजीत, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाना कांग्रेस ने वापस शुरू भी कर दिया है। आपसे जानना चाहेंगे कि बाकी सीटों की अगर बात की जाए तो बाकी सीटों पर अब जैसे जैसे समय बीत रहा है क्या कुछ रुझान आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये बाकी जो 4 सीटें हैं उस पर बीजेपी के लिए झटका निश्चित रूप से शालीमार बाग का है, क्योंकि ये सीट पहले बीजेपी के पास थी और वो सीट भी बीजेपी के हाथ से जा रही है। 1031 वोट करीब हो चुके हैं, जो कि जिसमें कि सुनीता मिश्रा जो आप उम्मीदवार हैं वो शालीमार बाग में लीड कर रही हैं और बाकी कल्याणपुरी सीट से भी जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने करीब 3000 वोट की लीड ले ली है। त्रिलोकपुरी वार्ड से भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। रोहिणी से भी एक कह सकते हैं कि निर्णायक बढ़त की ओर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जा रहे हैं। इसमें कह सकते हैं कि चूंकि 4 सीटें जो थी पहले वो आम आदमी पार्टी के पास थी और 1 सीट बीजेपी के पास थी, तो उस लिहाज से आम आदमी पार्टी का चौहान बांगड़ में तो बड़ा नुकसान हुआ है, वहां से एक समीकरणीय नुकसान भी हुआ है। और याद करें तो जब अरविंद केजरीवाल वहां रोड शो के लिए गए थे तो वहां पर उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए थे, विरोध किया गया था। वो एक दिल्ली दंगों के दौरान जो कुछ घटनाएं हुई थी उसको लेकर भी सरकार का विरोध था और वहां से केजरीवाल गो बैक के नारे लगे थे। लेकिन बाकी जगहों पर अरविंद केजरीवाल जहां जहां गए वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस आया है, सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत रही है। और ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए भी पूरी दिल्ली में अगर अगले निगम चुनाव की बात करें तो यहाँ से एक नई ऊर्जा देने वाली खबर है कि इन सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। यहाँ शालीमार बाग में झुग्गी इलाकों में मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया था, तो उन इलाकों में वोटिंग जो है ठीक ठाक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिल रहा है। हालांकि ये अब देखना जरूरी होगा कि फाइनल रिजल्ट के बाद डिफरेंस कितना रहता है, किन किन क्षेत्रों में कौन से उम्मीदवार ने बढ़त हासिल की है, किस पार्टी को वहाँ पर किस आधार पर वोट मिल रहा है, वो तमाम चीज़ें अभी देखने की ज़रूरत होगी। लेकिन करीब करीब बाकी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी निर्णायक बढ़त की ओर है। कल्याणपुरी और त्रिलोकपुरी में चूंकि आम आदमी पार्टी के विधायक बने हैं, रोहिणी में भी आम आदमी पार्टी की सीट ही थी, वहाँ भी विधायक बने हैं, तो वो सभी अपनी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए, क्योंकि उनके भरोसे की भी परीक्षा थी कि वो उस पर कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लोग उनके कामकाज से खुश हैं या नहीं है। क्योंकि अगर अगले साल जो निगम चुनाव होने हैं उसमें आम आदमी पार्टी की एक बड़ी चुनौती ये भी मानी जा रही है कि आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं
और विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी कहीं निगम चुनाव में भारी न पड़ जाए, तो ये एक चुनौती आम आदमी पार्टी नेताओं के सामने, आम आदमी पार्टी की रणनीति के सामने हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो आज के परिणाम है वो निश्चित रूप से एक नया ट्रेंड दिल्ली के लिए वो स्थापित कर रहा है कि अब तक जो पिछले 5-6 सालों में चला आ रहा था कांग्रेस शून्य पर जो जा रही थी, वो कहीं ना कहीं चौहान बांगर से कांग्रेस जब खड़ी होगी तो फिर दिल्ली में नए समीकरण भी बनेंगे। अगर कांग्रेस बाकी सीटों पर भी कहीं जो दिल्ली के बाकी हिस्सों की सीटें हैं वहां पर भी वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करती है, तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती खड़ी हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट करीब करीब एक जैसा माना जाता है। बिल्कुल। कुलदीप शर्मा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। गौरांग जी, एक ताजा अपडेट मैं आपको यहां से दे दूं चौहान बांगर सीट से। यहां पर 4 राउंड की वोटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और अब कांग्रेस के उम्मीदवार जुबेर अहमद की लीड 30,000 को पार कर गई है। यानी अब उनकी जो बढ़त है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और देखिए यहां से अभी अभी कांग्रेस के उम्मीदवार जो है उनके कुछ समर्थक जो है वो काउंटिंग सेंटर से बाहर निकल कर आए हैं। यहां से वो ताजा अपडेट जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। अभी 9 राउंड की वोटिंग होनी है और फिलहाल अब तक 4 राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है और 4 राउंड की ही वोटिंग में कांग्रेस के उम्मीदवार जुबेर अहमद ने चौहान बांगर सीट से अपनी जो जीत है वो तय कर ली है। और अब यहां से आप कह सकते हैं कि यहां से कांग्रेस एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई छोटे अंतर से यहां पर कांग्रेस की जीत नहीं होने वाली। देखिए कांग्रेस के जो यहां से पूर्व विधायक है मतीन अहमद, वो अभी अभी काउंटिंग सेंटर से बाहर निकल कर आए हैं और इन्हीं के बेटे जुबेर अहमद को कांग्रेस ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया था। जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम मतीन साहब से। मतीन साहब जुबेर अपना भाई है। बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस यहां से जी, बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। हमारे इलाके के लोगों की मेहरबानी है, हमारे साथियों ने मजबूती से चुनाव लड़ा है, सबने कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा है, उसकी वजह से बढ़ रही है जी। तो ये जीत क्या संकेत दे रही है? कांग्रेस को दोबारा से जमीन मिल गई है अपनी दिल्ली की और ये जो नतीजे आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस यहाँ से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, इसका असर 22 में भी नजर आएगा? बिल्कुल नजर आएगा। जो केजरीवाल में जो रॉइट में, कोरोना में, एनआरसी में जो हमारे साथ जाति किया, जुल्म किया है, हमने उसे दोस्त समझा था, वो दुश्मन निकला हमारा। बीजेपी से हमारा कोई शिकायत नहीं, बीजेपी तो हमारे सामने है, हम उसे खिलाफ मानते, उसको वोट नहीं देते। लेकिन इसको मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया, उसके बाद इनने मुसलमानों के साथ धोखा किया, उसका जवाब अब दिया और आगे भी देंगे। तो कैसे जश्न मनेगा? जश्न तो सब मिठाइयाँ खाएंगे, पटाखे छोड़ेंगे, लेकिन इलाके में जुलूस नहीं निकालेंगे, यहाँ से घर तक पैदल जाएंगे। कोई ऐसी एक्टिविटी हम नहीं करेंगे जो किसी को बुरी लगे। बीजेपी तो इतने सालों से एमसीडी की सत्ता में है, तब भी लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे। ये हालात हैं, हालात बदलते रहते हैं, हमेशा कोई कंटिन्यू नहीं करता है। अब कांग्रेस का वक्त आने वाला है, बिल्कुल तो बिल्कुल ये बड़ी बात है। मतीन अहमद यहाँ से बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो नतीजे आज चौहान बांगर से दिल्ली की जनता ने दी है वो ये संकेत दे रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की वापसी होने वाली है और कांग्रेस के अच्छे दिन और कांग्रेस का अच्छा वक्त जो है वो दिल्ली में शुरू होने वाला है। जी गौरांशी, तो बिल्कुल एक बड़ी बढ़त की ओर कांग्रेस बढ़ चली है और 3000 से भी ज्यादा वोटों का अंतर कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत का इशारा जरूर कर रहा है। विश्वजीत, कुलदीप को सुना आपने और अब कांग्रेस जिस तरीके की लीड ले रही है और आप बता रहे हैं कि बाकी की जो सीटें हैं उस पर आम आदमी पार्टी बढ़त बना रही है, तो सुपड़ा साफ अगर होता नजर आ रहा है तो वो है बीजेपी का, जो कि एमसीडी में इस वक्त लीड करती थी। देखिए गौरांशी, आज की अगर सबसे बड़ी खबर और इस उपचुनाव की सबसे बड़ी खबर मानी जाए तो वो चौहान बांगर में बदलाव है और वो बाकी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत भी रही है, तो उस जश्न में चौहान बांगर की हार कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है आम आदमी पार्टी के लिए। शालीमार बाग सीट जो है बीजेपी से आम आदमी पार्टी छीनने में कामयाब हो रही है, बाकी 3 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है, बीजेपी को झटका देने में कामयाब हुई है, कांग्रेस को उन सीटों पर नहीं पनपने देने में कामयाब हुई है। लेकिन उन सभी जीतों पर चौहान बांगर कहीं ना कहीं आज भारी पड़ रहा है, क्योंकि
पूर्व विधायक मतीन अहमद के बेटे वो वहां से जीत दर्ज कर रहे हैं। खास बात यह है कि मतीन अहमद वहां से 2 बार चुनाव हार चुके हैं। जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें वो हारे थे, पिछले चुनाव में भी वो हार गए थे, उम्मीदवार थे वो। लेकिन इस बार उन्होंने काफी मेहनत की, अपने बेटे को मैदान में उतारा। ऐसा माना जा रहा था कि पूर्व विधायक वहां पर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी दिल्ली की सबसे बड़ी खबर आज की कहें तो वो यही है कि चौहान बांगर सीट पर आम आदमी पार्टी हार गई है। वहां पर आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है और कांग्रेस वहां पर जीत रही है। बाकी 4 सीटों पर निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी जीत रही है। सभी सीटों पर करीब करीब ऐसा माना जा रहा है कि निर्णायक बढ़त की ओर आम आदमी पार्टी बाकी 4 सीटों पर, चाहे वो त्रिलोकपुरी हो, कल्याणपुरी हो, शालीमार बाग हो या रोहिणी हो, उन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी निर्णायक बढ़त की ओर है। वहां पर पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वो सभी सीटें आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उनके विधायक बनने के बाद खाली हुई थी। त्रिलोकपुरी से रोहित मेहरोलिया विधायक बने थे, तो वहां से आम आदमी पार्टी की सीट खाली हुई थी। कल्याणपुरी से जो कुलदीप कुमार हैं वो विधायक बने थे। रोहिणी से जय भगवान उपकार विधायक बने थे। और शालीमार बाग सीट कहीं ना कहीं एडिशनल है, जहां पर कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के कह सकते हैं वोट बैंक में सेंधमारी की है। हालांकि निगम चुनाव जो होता है वो उम्मीदवारों के निजी चेहरे पर भी लड़ा जाता है, काफी छोटा चुनाव होता है, हार जीत का अंतर भी ज्यादा नहीं होता है। लेकिन ये दिल्ली में एक बदलाव की तरफ ये संकेत जरूर जा रहा है कि 2022 में जब चुनाव होंगे तो अकेले आम आदमी पार्टी और बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी मैदान में, कांग्रेस को भी वापस से जमीन मिलती हुई नजर आ रही है। और बस कुछ ही समय का इंतजार और है, जिसके बाद में अब स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर इस बार एमसीडी के जो उपचुनाव है, जिसको सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है 2022 का, उसमें कौन बाजी मारता है। आप दोनों सहयोगी नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।